नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। रोटरी क्लब राष्ट्र हित में कैसे काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका विजन क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सेठी जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने लाइफ ट्रांसफॉर्मर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर सेठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चाहूंगा, पहला इंटरव्यू आपका है, लोग आपको देख रहे हैं, अपने बारे में आप जरा बताएं। Thank you, Praveen ji. Good morning. I am a motivational speaker and life coach. But before that, I was IT professional and I have worked for 15 years in the corporate world. And for last 23 years, I am on my own. I am entrepreneur. And my mission is Mission Happy Planet. डॉक्टर सेठी, हाल ही में आपको रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा का प्रेसिडेंट चुना गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि रोटरी क्लब है क्या और ये कैसे काम करता है? जी, रोटरी क्लब आज पूरी दुनिया में है और इसके 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही 3 दोस्तों ने शुरू किया था कि कुछ करते हैं, तो वो मिलते थे और जिस मॉल में वो मिलते थे वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे वॉशरूम बनाया और इस तरीके से समाज सेवा का काम शुरू हुआ। और वो समाज सेवा आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि आज आपको पता है हमारे देश से पोलियो हटाने का काम रोटरी इंटरनेशनल ने किया। ये जितने भी पोलियो ड्रॉप्स आपने घर घर में पिलाई, ये सारे रोटरी ने प्रोवाइड किए। और हमारे पास इसमें बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग भी सब उसमें जुड़े हुए हैं। और इसके छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, मतलब क्योंकि सारी जगह पे तो एक क्लब मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो अब जैसे अगर दिल्ली का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो 3011 है, तो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा उसी का एक पार्ट है। 140 के करीब टोटल क्लब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 3011 के अंदर। तो उसमें से एक क्लब है, ये हमारा 3011 के अंदर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा, जो कि द्वारका में है और हम 2019 में शुरू हुए थे। और ये हमारे मिस्टर MP गर्ग जी ने शुरू किया था, वो चार्टर प्रेसिडेंट है हमारे। और उसके बाद मैं छठा प्रेसिडेंट हूँ, जो कि अभी 1 जुलाई को हमें चार्ज मिला है। हमारा जो साल होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और रोटरी का काम समाज में गरीब लोगों की मदद करना, उनके लिए तरह तरह के काम करना, उसमें बड़े सारे बुलेट पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे किसकी, एजुकेशन के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं, क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहेगी द्वारका में? स्पेशली क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? कैसे आप जनसेवा करेंगे? कैसे आप सोसाइटी में बदलाव लाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल प्रवीण जी। जैसे कि 1 जुलाई को हमारा शुरुआत हुआ, तो जैसे हमने पोलियो ख़त्म किया, वैसे ही हम लोगों ने दिल्ली NCR में थैलेसीमिया फ्री NCR बनाने का बीड़ा उठाया है सन 2035 तक। तो 1 तारीख को थैलेसीमिया की लेबोरेटरी जहाँ पे टेस्ट होता है, उसका उद्घाटन बांसुरी स्वराज जो हमारी MP हैं उन्होंने किया, और हम उसका पार्ट हैं। तो उसके लिए उन्होंने बस बनाई है, जो कि वैन कह लीजिए आप, लैब है, जो मूविंग वैन है, जो स्कूलों में जाके बच्चों का टेस्ट करेगी और अगर किसी को है तो उसको अवेयर करेगी और उसको हेल्प करेगी। क्योंकि देखिए, थैलेसीमिया के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और वो साइलेंट किलर है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स से हम तो अगर किसी की प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं तो लड़का लड़की दोनों को थैलेसीमिया का टेस्ट कंपलसरी बोलते हैं। हम कहते हैं एड्स का टेस्ट बाद में कराइए, थैलेसीमिया का पहले कराइए। क्यों? क्योंकि अगर एक उसमें से बंदा माइनर कैरियर है थैलेसीमिया का और एक मेजर है, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद है। वो बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूशन ही करता रहेगा वो सारी ज़िंदगी, और वो बचना बड़ा मुश्किल होता है उस बच्चे का। तो अगर शादी से पहले आपको पता लग जाए कि एक दोनों को थैलेसीमिया है, एक माइनर एक मेजर, तो नहीं होनी चाहिए शादी। अगर एक को माइनर है या मेजर है बट दूसरा क्लीन है, तो शादी हो सकती है। तो थैलेसीमिया अपने आप में साइलेंट किलर, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो हम लोग उसकी अवेयरनेस इस साल शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरा, हम लोग सर्वाइकल कैंसर, जो कि आजकल की बच्चियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 9 साल से 14 साल की बच्चियों के लिए पहले अवेयरनेस, जहाँ पे पेरेंट्स भी आएंगे उनको। आज जैसे हमारा विकासपुरी में वनस्थली स्कूल के अंदर ऑडिटोरियम में पूरा इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे बच्चियों के पेरेंट्स को बुलाया गया है। वो लगभग 1-2 घंटे का प्रोग्राम है।
तो एक बार जब लोग अवेयर हो कि अपनी कंसेंट देंगे तो जो इसका वैक्सीन है, जो बहुत महंगा वैक्सीन है, हम फ्री में लगाते हैं। और ये हम जो जो एरिया हमको जहाँ से भी हेल्प मिलती है हम सबकी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर एक इसका टेस्ट, हमारा मेमोग्राफी होती है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। हमारी उसकी बस है, हम जगह जगह पे उसके कैंप लगाते हैं। और मेरा ये फोकस है पहले हेल्थ के लिए, फिर दूसरा है मेरा एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में, वो कहते हैं ना जल ही जीवन है, लेकिन इसकी महत्व कोई नहीं समझता। पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 3% ड्रिंकेबल है। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो 2019 में मैं चेन्नई में था, जब 5 दिन चेन्नई में कहीं पानी नहीं आया टैब में। आप सोच के देखिए कि 5 दिन आपके टैब में पानी ना आए, क्या हाल होगा। तो उस समय पे जो टैंकर 1,500-2 हज़ार रुपये मिलता था, वो गाँवों से और पड़ोस की जगहों से आया और 20-20 हज़ार में बिका। तो अभी चेन्नई की IIT के बच्चों ने एक ऐसा वाटर कूलर बनाया है जो कि एटमॉस्फेयर से लेके पानी जनरेट कर देता है, उसके लिए कोई वाटर कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा प्रयास होगा कि हम वो वाटर कूलर्स जगह जगह इंस्टॉल करें, ख़ास तौर से स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पानी का कंजम्पशन होता है, बच्चों को सबको पानी चाहिए होता है। तो ये मेरी एक सोच है कि इसमें हम ज़रूर मेहनत करें, बच्चों के लिए वो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स लगाएं। और इसके अलावा जो एक काम मैं बहुत करना चाहता हूँ, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। देखिए आज की डेट में बच्चों को पता है इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश सीख लेते हैं वो, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 4 आदमी के बीच में खड़े होकर बात करना, या उनको दुनियादारी की चीज़ें नहीं पता। अब जैसे AI का लोगों को नहीं पता, AI से डर रहे हैं लोग। AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, अगर आप उसको सही तरीके से समझ लें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। आपका शुभ होते देख के जिसे चिंता हो जाए वो शुभ चिंतक है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कोरोना के बाद से। बल्कि मैं अभी US गया था, तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इशू थे कॉर्पोरेट्स के अंदर, जहाँ पे मैंने हेल्प की लोगों को। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम लेडीज़ को सैनिटरी पैड्स रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि जो लोग कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करके फ्री में हमारे सैनिटरी पैड्स यूज़ करें। ये रोटरी क्लब की तरफ से इनिशिएटिव है, रेगुलर बेसिस पे, मतलब हम जहाँ पे भी देंगे वहाँ पे मंथली देते हैं। ऐसे ही नोटबुक्स बच्चों को रेगुलर बेसिस पे हम देते हैं रोटरी की तरफ से। ऐसे ही डेंटल किट्स भी देते हैं ताकि बच्चे अपना उसका ख्याल रखें, हाइजीन का। तो ऐसे ही जो बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम एक स्किल सेंटर हमने खोला नजफगढ़ के अंदर, जैसे कि जहाँ पे अभी तो उनको सिलाई मशीन सिखाई जा रही है। एक हम लोगों ने कहीं पे कंप्यूटर्स लगाए तो कंप्यूटर्स सिखा रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ बच्चों को बहुत ज़रूरत है, जिससे उनको करियर बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे ही करियर काउंसलिंग के सेशंस भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमें समाज के साथ जुड़ के समाज की प्रॉब्लम्स, मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आगे बढ़ें और रोटरी के साथ जुड़ें, क्योंकि रोटरी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर लोग दिल से समाज की सेवा करते हैं। और उसमें हर कोई सिर्फ पैसा नहीं, आपका समय भी बहुत कीमती है। अगर आप समय दे सकते हैं तो भी आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ ही आपको एक अलग फीलिंग होगी कि आप समाज के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि हम लोग अपनी दुनियादारी में अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं कि हर समय हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन जितना भी समय निकाल पाएँ, मिलजुल के काम करें। तो इसमें एक और सबसे बड़ी बात, रोटरी के अंदर जो भी मेंबर्स बनते हैं, मैंने देखा है, मैं पिछले 5 साल से ये देख रहा हूँ, 6ठा साल मेरा चालू है, कि यहाँ पे लोगों को कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का बहुत मौका मिलता है। यहाँ पे लोगों को अपनी लीडरशिप स्किल, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आज का प्रोजेक्ट आप करेंगे, ये वाला आप इनिशिएट करेंगे, लोगों को बुलाना है, जोड़ना है, मिलना है। तो हम इसमें फेलोशिप भी करते हैं, हम फैमिलीज आके मिलती हैं, कल्चरल इवेंट भी करते हैं, मतलब हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं, होली दिवाली भी मनाते हैं। तो और हमारा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मीटिंग नेशनल एंथम से ही शुरू होती है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, ठीक है ना जी, कंट्री फर्स्ट। तो ये हमारा बेसिक मोटो है और इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहेंगे। आपके क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे हम अभी व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी हमारे पास कोई व्हील चेयर रखी है जो हम देना चाहते हैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों को। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई है तो प्लीज़ हमें बताएं, हम उनको व्हील चेयर देंगे। और इसके अलावा
अगर आपके घर में यूज्ड सामान पड़ा हुआ है जो घर में यूज़ नहीं होता, कपड़े लत्ते से लेके बच्चों के खिलौने से लेके, कोई घर में बीमार था तो बेड है वो वाला, या व्हील चेयर्स हैं, तो इसके लिए एक अलग संस्था है जिसके साथ मिलके हम लोग रोटरी वाले वो हर हफ्ते आपकी सोसाइटी के बाहर आके वो पुराना सामान सारा ले जाते हैं। और मतलब उसमें ब्लैंकेट भी है, कोट भी है, कपड़े भी हैं, स्वेटर भी हैं, तो वो उसको ड्राई क्लीन करके एक उन्होंने चैरिटी मॉल बना रखा है जहाँ पे गरीब आदमी जाके सस्ते से दामों में 10, 20, 50 रुपए में वो सारा सामान खरीद सकता है और अपने आत्मसम्मान के साथ खरीद सकता है, जो बाजार में नहीं खरीद सकता। उसको लगता है ये 500, 1000 रुपए की चीज़ है, मैं नहीं खरीद सकता, वहाँ पे उसको 100-50 रुपए में मिल जाए। बुक्स, एक से एक बढ़िया बुक्स जो आप पढ़ चुके हैं, अब आपके काम की नहीं है तो आप उनको दे सकते हैं, और वो किसी ऐसे बच्चे के काम आएगी जो उससे पढ़ के कल को आपका भविष्य का IAS IPS बन सकता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जिस भी तरीके से आप जुड़ना चाहें रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा के साथ जुड़ें, और हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का और आपके सहयोग का। बिल्कुल डॉक्टर सेठी, आपको हम लंबे समय से जानते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मर हैं। जो भी लोग निराश हैं किसी बीमारी को लेकर या किसी भी परिस्थिति को लेकर या कोई भी वजह से, जो अपनी आशा हार चुके हैं, जो अपनी होप खो चुके हैं, उनको आज आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें? देखिए, मैं उसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि देखिए मेरा अपना पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से। उसमें हम बहुत सारे पॉजिटिव्स डालते हैं और उसके अंदर हमने गाइडेड मेडिटेशन के भी वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप उस गाइडेड मेडिटेशन को रोज़ 10 मिनट कर लेते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और एक 8th क्लास की बच्ची ने 2 लाइनें कही थी, मैं कहना चाहूँगा। कहती है, लिटिल बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ड्रॉप शिट इनटू योर आई, यू डोंट शाउट, यू डोंट क्राई, यू थैंक गॉड एलिफेंट्स डोंट फ्लाई। देखिए, परिस्थितियाँ अच्छी या ख़राब हो सकती हैं, लेकिन आप अगर अपने पे भरोसा रखते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप कभी ज़्यादा निराश हो जाएं तो संडे के दिन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप मैसेज डालेंगे तो आपको हम अपॉइंटमेंट दे देंगे संडे का, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है। हम आपको समय देंगे ज़ूम पे या टेलीफोन पे या व्हाट्सएप कॉल पे, और आपकी समस्या सुन के उसको हेल्प करने की काउंसलिंग के ज़रिए या और किसी भी तरीके से अगर कुछ हेल्प का चाहिए, किसी की रिलेशनशिप इशू है, किसी का जॉब का इशू है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके लिए हेल्प कर सकें। मतलब मेरी इसका जो निचोड़ है, मेरी दादी कहा करती थी, किसी रोंदे ने हंसाया तां दस, किसी भूखे ने खवाया तां दस, अपना टिढ़ते कुत्ते भी भर लेते हैं। तो हमारा जो बेसिस है, शायद यही वजह है कि मैं रोटरी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि थोड़ा उसी को थोड़ा लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे कर सकें। क्योंकि जब आप 150 लोगों का ग्रुप एक इकट्ठा होकर एक तरफ जुड़ता है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप अगर समाज सेवा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है कि पड़ोसियों में और अपने घर में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता था। आज शायद वो दौर नहीं है, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि वो दिल वासुदेव कुटुंबकम वाली भावना फिर से वापस जीवित हो और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। डॉक्टर सेठी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम द्वारका में होने जा रहा है, क्या उसमें जो द्वारका के रेजिडेंट्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं या फिर सिर्फ मेंबर्स शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसी महीने में हमारा इंस्टॉलेशन, हमारा जो फाउंडेशन डे है बेसिकली हमारे क्लब का, वो फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। उसमें या तो मेंबर्स अटेंड कर सकते हैं, मेंबर और मेंबर की फैमिली, या इनविटेशन से कोई भी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे VIPs आने की उम्मीद है, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। तो देखिए, उसमें हम जो भी कुछ हो रहा है, जो पब्लिक इवेंट्स होंगे उसमें सबको छूट है आने की। बट ये जो इवेंट होने वाला है 18 तारीख को, उसका अभी ये कहना मुश्किल है कि हम पब्लिक के लिए खोलें। हाँ, वो लिमिटेड है, तो उसमें अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, पर थोड़ा सा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई संपर्क करना चाहता है या किसी मदद के लिए, किसी परेशानी के लिए आपसे बातचीत करना चाहता है, तो कैसे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? मैं अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें आप मैसेज डालें, हम इमीडिएट आपको रिवर्ट करेंगे। वहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप अपने इसमें दिखा दीजिएगा, तो उसमें कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है और उसका कोई चार्ज नहीं है। तो बिल्कुल डॉक्टर अनिल सेठी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपकी स्पीच से या फिर हमारे इस इंटरव्यू से व्यूअर्स को प्रेरणा मिलेगी, वो मोटिवेट होंगे और रोटरी क्लब के बारे में आपने जानकारियाँ दी। कोई अगर ज़्यादा जानकारी
इसके बारे में जानना चाहता है या फिर आपसे जुड़ना चाहता है तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।